रात में जब वो बुढ़िया सो रही थी, एक बड़ा सा सफेद लोमड़ी आदमी का भेस बदल के दौड़ के आया और चिल्लाया, उठो, मेरी बीवी को बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो रही है, तुरंत मेरे साथ चलो, ये सोने की गिल्लियां तुम्हारे बुढ़ापे में चिंता करने के लिए हैं। बिना कुछ कहे वो बुढ़िया जल्दी से कपड़े पहनी और पलकी में बैठ गई। पलकी उठाने वाले तेजी से दौड़े, आधे घंटे से भी कम समय में अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वो बुढ़िया पहले गई, लेकिन उसके सामने एक बड़ा सा सफेद लोमड़ी घुटनों के बल बैठा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए। वो डरते हुए पूछनी, क्या तुम कोई राक्षस हो? सफेद लोमड़ी रोई, माँ जी डरिए मत, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्लीज प्लीज मेरी बीवी को बचाओ। बुढ़िया का दिल पिघल गया और वो गुफा में चली गई। अंदर लोमड़ी भारी पेट से थी और दर्द से कराह रही थी। बुढ़िया ने अपने आप को शांत किया और बहुत कोशिश के बाद आखिरकार माँ लोमड़ी को आसानी से बच्चा पैदा करने में मदद की। लोमड़ी राजा बहुत आभारी था और उसने बुढ़िया को सोने की गिल्लियों का एक बेसिन और लोमड़ी के बालों का एक मुट्ठी दिया। उसने कहा कि अगर उसे कभी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो वो इस बाल का इस्तेमाल खतरे को सुरक्षा में बदलने के लिए कर सकती है। वैंगपो घर गई और सोने की गिल्लियों को चांदी के बदले में अपने बेटे को बीवी ढूंढने में मदद की। उसने उम्मीद की कि वो शांति से अपने बुढ़ापे का आनंद लेगी। हालांकि उसका बेटा असहयोगी था, उसे खिलाफ करने से इनकार करता था और उसे गौशे में रहने को मजबूर करता था। वैंगपो के पास कोई चारा नहीं था सिवाय कावारा बिल्लियों और कुत्तों से भोजन ढूंढने के। उसका बेटा कमजोर और नकारा था, हमेशा अपनी बीवी की बात सुनता था और अपनी मां को बिल्कुल नजरअंदाज करता था। वैंगपो को हुआंग के शब्द याद आए, जब तकलीफ में हो तो अपने बाल निकालो, लेकिन वो उसकी बहू थी और वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उस सर्दी में वैंगपो अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने बेटे को गौशे में बुलाया। माँ जी बूढ़ी हो गई हैं और ज्यादा दिन नहीं जिएंगी, गौशे बहुत ठंडा है, मुझे वापस अंदर जाने दो। अगर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो मैं तुम्हें बाकी सभी सोने की गिल्लियां दे दूंगी। सोने की गिल्लियां होने की बात सुनकर उसने तुरंत उसे वापस अंदर आने की इजाजत दे दी और हर रोज उसके लिए अच्छा भोजन पकाया और खरीदा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके बेटे ने वैंगपो की आंसू भरी हालत देखकर अपने पति के साथ इस पर चर्चा की। ये बुढ़िया जिंदा रहने के लिए एक अभिशाप है, हमें एक गड्ढा खोदकर इसे दफनाना चाहिए ताकि उसे हर रोज तकलीफ देने से रोका जाए। बेटे ने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ हम जल्दी मरे या बाद में एक ही बात है। उस जोड़े ने उस रात एक गड्ढा खोदा और अगले दिन जब वैंगपो सो रही थी तो उन्होंने उसकी टांग में एक रस्सी बांधी, उसे गड्ढे में फेंक दिया और फिर मिट्टी से दफन कर दिया। वैंगपो बेकाबू रो पड़ी और निराशा में उसने अपनी लोमड़ी के बाल निकाले और चिल्लाई, अगर आसमान में आंखें हैं तो इन दोनों को सजा दो जो मुस्कुराते नहीं हैं। तभी पहाड़ से अचानक 100 से ज्यादा बड़े लोमड़ियां नीचे उतर आए, जोड़े पर हमला करते हुए और उन्हें फाड़ डालते हुए। उस गिरोह का नेता सालों पहले वाला वही सफेद लोमड़ी था। उसने जोड़े से कहा, यांग ने रुसवाई के सामने मेहरबानी दिखाई है और कौओं में शिकार करने का इरादा होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप पर भी नहीं मुस्कुराता है तो वो इज्जत के लायक नहीं है। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा या फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम तौबा करोगे। जोड़े ने तुरंत झुककर दया की भीख मांगी, हम गलत थे, हम जरूर मुस्कुराएंगे और अपनी माओ का हुक्म मानेंगे। तभी सफेद लोमड़ी ने गिरोह को रोका और कहा, अपने माँ बाप पर मुस्कुराना और उनकी बात मानना लाजमी है, अपने माँ बाप से प्यार नहीं करने से जरूर सजा मिलेगी।